हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू डॉक्टर अमित अकेडमी। डॉक्टर अमित अकेडमी में आपका स्वागत है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट हाउ टू अटेम्प्ट ऑल द 20 क्वेश्चंस गिवन इन एग्जामिनेशन इन 3 आवर्स। ठीक है, 3 घंटे में जो हमारे पास 3 घंटे के टाइम में जो हमें एग्जाम में 20 क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो नंबर 20 है, दिस नंबर 20 इज गिवन। बट एक्चुअल अगर आप, क्योंकि ये एक राउंड फिगर है, राउंड फिगर दे दिया गया है आपको यहाँ पर। बट एक्चुअल में जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में यूपीएससी इज आस्किंग क्वेश्चन, दैट इज 19 क्वेश्चन पूछती है, जिसमें 10 मार्कर के हमारे पास 5 क्वेश्चन प्लस 5 क्वेश्चन, यानी कि 5 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 10 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे यू आर गेटिंग 10 10 क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 3 के सेट में। तो वन इज 15 मार्कर, 15 मार्कर एंड 20 मार्कर। तो ऐसे हमारे पास 3 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल वी आर 3 इंटू 3 +5 इंटू +5 +5 इक्वल टू 9 एंड इक्वल टू 10। तो टोटल 19 क्वेश्चन वी हैव टू डू। ठीक है, सो दिस इज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जितने भी 19 क्वेश्चन हैं एंड सो टू से 20 क्वेश्चन राउंड फिगर हमें अपने एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। Then my name is Bharat Bhushan Asthana, and then I have I have given UPSC IS interview, as also I have qualified the SCS prelims examination and West Bengal Civil Services prelims examination. I am your faculty and mentor for anthropology optional subject for UPSC and state PCS. Also, you can download the app from the link given in the description box of this particular video, and from there you can get the inquiry about the courses, various courses, mentorship, admission details. You can talk to the faculties and mentors from there. आगे बढ़ने से पहले जस्ट आई टेक अ लिटिल बिट मोर टाइम टू डिस्कस अबाउट द रिजल्ट्स गिवन बाय आवर इंस्टीट्यूट। सो इन द लास्ट 3 years वी हैव गॉट नियरली 108 HCS ऑफिसर्स प्लेस्ड, एंड इन द लास्ट 1 year 2024 में हमारे पास 51 सिलेक्शंस हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो जो रैंक 1 है श्री अनिल कुमार जी, वो भी हमारे इंस्टीट्यूट के ही छात्र रह चुके हैं। इस वीडियो के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? व्हाट इज द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन? सो फर्स्ट थिंग इज की मास्टर टाइम एलोकेशन टू इफेक्टिवली अटेम्प्ट ऑल द 19 क्वेश्चन और द 20 क्वेश्चन विद इन 3 3 आवर्स। 3 घंटे में हमें कैसे अपने मास्टर करना है कि हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। सेकेंडली, डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड आंसर, ठीक है, विद यूजिंग इंट्रोडक्शन, सब हेडिंग, डायग्राम्स एंड कंक्लूजन। तो जब आपके दिमाग में एक फॉर्मेट पहले से क्लियर रहता है कि मुझे अपने आंसर को इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन में करना है, एंड बॉडी में डायग्राम्स बनाने हैं, स्कॉलर्स के नाम बनाने हैं, एटसेट्रा, तो आपको एग्जाम में ये बात एक्स्ट्रा अलग से सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब आप नहीं सोचते हो तो आप फ्रीली जो है आप स्पीड में काम करते हो और आपका पेपर भी जो है टाइम पे कंप्लीट होता है। देन इनहेंस स्पीड एंड क्वालिटी, कि हमें कितना टाइम देना चाहिए फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। 10 मार्कर के लिए कितना, 15 मार्कर के लिए कितना, एंड 20 मार्कर के लिए कितना। सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो फर्स्ट थिंग इज की टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्लान एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन के लिए। तो देखिए 3 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एज आई सेड कि 10 मार्कर क्वेश्चन आता है, देन 15 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है, एंड देन 20 मार्कर क्वेश्चन आ रहा है। तो 10 मार्कर वी कॉल शॉर्ट, एंड देन 20 मार्कर को हम लॉन्ग कहते हैं, एंड बीच में जो आ रहा है 15 मार्कर, दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आते हैं इस तरीके के? तो हमारे पास ये देखिए कि जो 10 मार्कर क्वेश्चन है, दीज आर हाउ मेनी क्वेश्चंस? दीज आर 10 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड देन जो 15 मार्कर क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये आते हैं हमारे पास 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 क्वेश्चन हो गए। एंड जो ये गलत लिख दिया है यहाँ पे, दिस इज 6। एंड देन यहाँ पे जो 20 मार्कर क्वेश्चन आते हैं, ये 20 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। तो टोटल कितना हो गया? 10 + 5, 10 + 6 + 9, 3 इक्वल टू 19 क्वेश्चन। अब जो 10 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, दे आर, जिनको हमें 150 वर्ड्स में लिखना होता है। जो 15 मार्कर होता है, वी हैव टू राइट इन अप्रोक्सीमेटली 250 वर्ड्स, एंड जो 20 मार्कर होता है, वी हैव टू राइट इन 300 वर्ड्स। तो 150 वर्ड्स के लिए यूपीएससी इज गिविंग अस 2 पेजेस, फॉर 15 मार्कर दे आर गिविंग अस 3 पेजेस, एंड 20 मार्कर के लिए दे आर गिविंग अस 4 पेजेस। ठीक है, और अगर आप आइडियल टाइम देखेंगे तो 10 मार्कर क्वेश्चन करने के लिए वी हैव टू टेक नियरली 6.5 to 7 मिनट्स। अगर आप 15 मार्कर की बात करेंगे तो हमें 9 to 11 मिनट्स लगना चाहिए। एंड अगर आप 20 मार्कर की बात करेंगे तो हमें 11 to 13 मिनट के आसपास लगना चाहिए। एंड टोटल टाइम इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। इसके बाद अगर फोकस, अगर क्वेश्चन 10 मार्कर होता है, तो यू हैव टू गिव द डेफिनेशन देना है, डायरेक्टली आपका कंसेप्ट पे जाइए। देर इज नो नीड टू गिव अ बैकग्राउंडर एंड थिंकर्स, कुछ अवेलेबल है, कुछ डेटा अवेलेबल है, कुछ एविडेंस है, कोई मैप है, तो आप वो बनाइए। अगर 15 मार्कर क्वेश्चन है तो आप उसमें थीमेटिक डेप्थ दीजिए, जो भी टॉपिक दे रखा है उसने क्वेश्चन में। लेट्स से कि टॉपिक इज हार्डी विनबर्ग,
तो हार्डी विनवर को डिटेल में बताइए, बट अगर उसने एनालिसिस के बारे में नहीं पूछा है तो डोंट गिव एनालिसिस। बट अगर 20 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन भी देना है, उसमें डायग्राम भी बनाना है, मैप पर एक्सेट्रा अगर पूछा है तो बनाइए, उसमें डेप्थ दीजिए, एज ऑल्सो एनालिटिकल एस्पेक्ट, इवेल्युएशन, कंपैरिजन, ये सब कुछ देते हुए चलना है, क्योंकि 20 मार्कर क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे जो है एक होलिस्टिक अप्रोच की बात समझने की कोशिश कर रहा है। 10 मार्कर क्वेश्चन में हम और क्या कर सकते हैं कि टेन मार्कर क्वेश्चन में जो आप इंट्रोडक्शन देंगे दैट विल नॉट बी मोर देन 2 लाइन्स। ठीक है, बॉडी की अगर हम बात करेंगे तो 3 से 4 पॉइंट्स दीजिए उसके अंदर, एंड एक कंक्लूजन बनाइए, एक डायग्राम बनाइए, और क्वेश्चन से बाहर आकर के दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सेम अगर हम 15 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो इंट्रोडक्शन इसमें आप 3 to 4 लाइन का दे सकते हैं, हेडिंग सब हेडिंग 4 to 5 सब हेडिंग्स दे दीजिए, इसके अंदर डायग्राम, एग्जांपल एंड रेलेवेंस हो गया, कंक्लूजन हो गया। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 20 मार्कर का है तो 5 to 6 लाइन का यू कैन गिव इंट्रोडक्शन, देन यू हैव टू टॉक, मल्टी डायमेंशनल रहना पड़ेगा आपको अपनी बॉडी में, केस स्टडी देना मस्ट रह जाता है इसके अंदर, यू मस्ट गिव अ केस स्टडी इन 20 मार्कर क्वेश्चन, नियरली 3 20 मार्कर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हर एक में कोशिश करिए कि आप एक केस स्टडी दे सके, एंड देन एक सुटेबल कंक्लूजन जो भी होगा उस क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आप एक सुटेबल कंक्लूजन रखिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, तो अगर हम डिटेल्ड राइटिंग स्ट्रेटजी की बात करें बेस्ड ऑन द क्वेश्चन टाइप, तो अगर हम 10 मार्कर की बात करें तो आपको फोकस करना है प्रिसाइजन के ऊपर एंड कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर। ठीक है, डेफिनेशन देना है आपको 1 to 2 लाइन्स का, देन 2 से 3 कोर पॉइंट्स लिखिए, स्मॉल डायग्राम बनाइए, कहीं पर कुछ ट्राइब का नाम है तो यू कैन टॉक अबाउट द ट्राइब, इफ कुछ थिंकर्स का नाम है तो यू कैन टॉक अबाउट द ब्राउन, मेलिनोस्की, टाइलर, जो भी वहाँ पे जो है हमारे पास थिंकर्स हैं, then PBT के कुछ एग्जांपल है तो यू कैन टॉक अबाउट दैट, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जंप कर जाइए। सिमिलरली अगर 15 मार्कर क्वेश्चन की अगर आप बात करते हैं तो क्या करना है हमें, ऐसे क्वेश्चन में हमें इंटरलिंकिंग करना बहुत जरूरी हो जाता है, तो लिंक करिए थियोरेटिकल एप्लीकेशन से, उसमें अगेन 4 to 5 सब हेडिंग्स दीजिए, हर एक सब हेडिंग के अंदर 3 to 4 पॉइंट्स लिखने हैं आपको, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कंपैरेटिव टेबल एक्सेट्रा, जो भी चीज अगर आप बनाएंगे तो इसका आपका टाइम सेव होगा। तो अगर 3 पेजेस दे रखे हैं अगर यूपीएससी ने 15 मार्कर में, तो ट्राई करिए कि आपका फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पूरा हो जाए, एंड थर्ड पेज जो है कम से कम 75% तक फिल होके रहे। ठीक है, इसके बाद अगर हम 20 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो क्या करना है कि ब्रॉड इंट्रोडक्शन दीजिए, 5 to 6 लाइन का इंट्रोडक्शन दीजिए। ठीक है, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट बताइए कि किस कॉन्टेक्स्ट में आप यू आर गिविंग द डेफिनेशन बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। गिव योर पॉइंट्स मल्टी डायमेंशनल, जितने भी डायमेंशन होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो होता है उसके अंदर जो भी डायमेंशन निकल रहा है, कल्चरल डायमेंशन, सोशल डायमेंशन, रिलीजियस डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन, तो ये सारे के सारे डायमेंशन आपको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलना है। कुछ करंट डेवलपमेंट है, कुछ केस स्टडी है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, कुछ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हाई कोर्ट का जजमेंट है, या गवर्नमेंट का कुछ लेजिस्लेशन है एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजें आपको मेंशन करते हुए चलना है, and then again based on the demand of the question you can talk about a suitable conclusion of that particular thing. ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी क्या रहने वाला है एग्जाम में, फर्स्ट जो है स्टार्टिंग के 10 मिनट्स, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 to 10 मिनट्स यू हैव टू स्कैन द पेपर। ठीक है, एंड जो क्वेश्चन आपको सही लगता है कि ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, आई नो 100% दिस क्वेश्चन, आई नो 70% दिस क्वेश्चन, आई नो 50% दिस क्वेश्चन, एंड आई नो दिस क्वेश्चन लेस देन 30%, ऐसे आपको मार्क करते हुए चलना है, एंड आपको फोकस करना है कि दो क्वेश्चन वेयर आपका पास नॉलेज 100%, 70%, सब 50% के आसपास है, ऐसे क्वेश्चन को आपको प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के यहाँ पर 70, जो हमारे पास 10 मार्कर क्वेश्चन हैं, तो उसको मैंने बताया है जैसे कि 6 to 7 मिनट्स में कंप्लीट करना है हमें। ये जो ये वाले क्वेश्चन है 6 मार्क का, जो 15 मार्कर क्वेश्चन है, ये हमें 9 to 11 मिनट्स में कंप्लीट करना है, एंड जो ये वाले क्वेश्चन है हमारे पास 20 मार्कर क्वेश्चन, इसको आप 11 to 13 मिनट्स में कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप कोई डायग्राम बना रहे हैं तो उसकी लेबलिंग करिए, चीज़ों को अंडरलाइन करिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो यू फर्स्ट फोकस ऑन द इजी एरिया, जो एरिया पे आपका कंफर्ट है उस कंफर्टेबल एरियाज पे आप पहले काम करिए। जब उस एरिया पे काम हो जाएगा देन यू स्टार्ट अप्लाइंग योर माइंड टू दी क्वेश्चन वेयर यू हैव टू थिंक अबाउट समथिंग, एंड देन उसके बाद आप देखिए कि जहाँ पर आपको क्रिटिकली इवेल्युएट करने के लिए बोला है या असेस करने के लिए बोला है और आपके पास कंटेंट कम है, जब आप ये चीज और ये चीज कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास टाइम बचता है कि आप ऐसे क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर सके। उसके बाद लास्ट थिंग हियर, इसकी वीक में एक बार कोशिश करिए कि वह राइटिंग अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ एक टेस्ट लिख रहे हैं आप, उसके बाद स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट जो होगा होगा स्टॉप वॉच के साथ उसे करिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका स्पीड कितना है
एंड आपके पास कंटेंट कितना है। उसके बाद लेट्स से कि इन 3 आवर्स यू आर एबल टू अटेम्प्ट ओनली 11 क्वेश्चन, देन यू कैन नो कि आपके पास 9 क्वेश्चंस का जो है डेप्थ है, अभी कमी है, वीकनेस है। उस पर आप स्पेसिफिकली इस 9 क्वेश्चन के ऊपर काम करिए कि जिसमें आप स्लोली करेंगे कि पहले टेस्ट में आपने 11 करा, नेक्स्ट टेस्ट में आप 12 करेंगे, उसके बाद 13 करने की कोशिश करेंगे। तो स्लोली स्लोली हर टेस्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करते हुए जाना है। उसके बाद पहले से टेम्पलेट बना के रखिए कि अगर मैरिज आ रहा है, किनशिप है, पीवीटी है, जेनेटिक ड्रिफ्ट है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन इंट्रो आप कैसे बनाएंगे। तो काफी सारी चीजों के आप इंट्रोडक्शन जो है पहले से प्रिपेयर करके रखिए। जहां पर भी डायग्राम हो सकेगा तो आप डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम बनाने से जो है आपका जो है टाइम सेव होता है, एज ऑल्सो आपका बेटर प्रेजेंटेशन रहता है, यू आर एबल टू बेटर कन्वे योर आइडियाज टू द एग्जामिनर। तो डायग्राम जहां पर भी हो सकेगा, डू नॉट मिस द डायग्राम। एंड देन रिवाइज करिए सारी चीजों को, जितने भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, ट्राइबल्स के नेम है, थिंकर्स हैं, इनको नोट्स बनाते चलिए आप, और इनको जो है रिवाइज करते हुए चलिए। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। दिस इज द डिटेल्स ऑफ द डॉक्टर अमित अकेडमी, दिस इज अवर नंबर। ये हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं, एंड यू कैन टॉक अबाउट दी, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्सेज, मेंटर्स, फैकल्टीज, स्टडी मटेरियल, etc. Then this is the Gmail ID, this is the email ID. You can mail and get information again about the same thing. You can visit our website and see what study material, current affairs, various classes, etc. As also you can come and meet us at the मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा में। यहाँ पर आप आइए, यहाँ पर हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं। All the teachers, all the faculties, mentors, staff, technical staff, and support staff, everybody is available here to help you out with your UPSC journey or the State Public Service Commission HCS journey. So that is all from my side. In case you like this video, so please everybody, we request you to subscribe to our YouTube channel. हमारे YouTube channel को subscribe करिए. Please share the video to the people who you like, you love, my family, friends, cousins who are preparing for UPSC. So please subscribe to the channel. Thank you so much, everybody. Take care.